एस सी वर्मा इलेक्ट्रिक करंट्स इन कंडक्टर का न्यूमेरिकल 48. A voltmeter of resistance 400 ohm is used to measure the potential difference across the 100 ohm resistor in the circuit. ए और बी पार्ट करने हैं, तो इसमें ए पार्ट में कहा है व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर. इस क्वेश्चन में यहाँ पे बैटरी 84 वोल्ट की 10 ओम का रेजिस्टर, इसके अक्रॉस वोल्टमीटर जिसका रेजिस्टेंस रहेगा 400 ओम, और ये दोनों को सीरीज में 200 ओम. और क्वेश्चन में पहले पार्ट में कहा है कि वोल्टमीटर का रीडिंग क्या होगा. तो 48 के पहले जो हमने 47 न्यूमेरिकल किया था, वो जो मेथड यूज की थी वो ज्यादा आइडियल रहेगी. और वहां पे हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करके बैटरी कितना करंट सेंड करेगी वो फाइंड किया था. और उसके बाद में हम कौन से भी रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये फाइंड कर सकते हैं. लेकिन 48 न्यूमेरिकल में यहाँ पे एमीटर नहीं है और हमें सिर्फ वोल्टमीटर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है. वोल्टमीटर कितना रीडिंग करेगी ये फाइंड करना है, मतलब दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है. तो यहाँ पे हम ज्यादा आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन अगर एमीटर भी दिया हुआ है या किसी पर्टिकुलर रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना होता है, तब हमें करंट ये सेल कितना सेंड करेगा ये फाइंड करना चाहिए. और उसके बाद पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना, उससे कितना करंट फ्लो होता है, और वो करंट इनटू वो रजिस्टर, वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट्स एट विच दिस रजिस्टर इज कनेक्टेड. तो उस रजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमें पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बाद में करंट, और फिर वो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है. लेकिन इसमें वो जरूरत नहीं पड़ेगी. हम उससे और मतलब उस मेथड से भी 47 में जो मेथड की है उससे भी हम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन उससे भी आसान तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे. मतलब ये जो बैटरी दी हुई है 84 वोल्ट की, अब ये दोनों रेजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में 400 और 100, तो इनका जो रेजिस्टेंस होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, तो ये रेजिस्टेंस आएगा 80 ओहम. ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 80 ओहम. और ये 80 ओहम, ये 80 इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है. मतलब ये 80 ओहम और फिर ये 200 ओहम. इस तरह से हमें इसका इक्विवेलेंट सर्किट मिलेगा. और हमें फाइंड करना है वोल्टमीटर का रीडिंग. मतलब वोल्टमीटर मतलब ये दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस. तो ये जो 84 ओम वोल्ट, 84 ओम जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस डिवाइड हो गया है. अब वोल्ट जो होता है I इंटू आर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टर होता है. जिसका रेजिस्टर ज्यादा है उसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा रहेगा. मतलब ये V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू हम लिख सकते R1 अपॉन R2. मतलब इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन दूसरे रेजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू रहेगा R1 अपॉन R2. R1 मतलब 80 अपॉन 200. तो ये जो रेशियो है 4 टू और ये 4 5, मतलब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये भी इसके अक्रॉस 2 पार्ट होगा और इसके अक्रॉस 7 पार्ट रहेगा. मतलब टोटल उसके 7 पार्ट करने हैं. 7 में से 2 पार्ट इसके अक्रॉस और ये 5 पार्ट. मतलब 84 के अगर 7 पार्ट करते हम, 84 के अगर 7 पार्ट करते तो 12 पार्ट मिलेगा. तो 12 में से 2 पार्ट 100 ओम के अक्रॉस रहेगा. Therefore, whole potential difference across 100 ओम रेजिस्टर ये रहेगा इसके 2 पार्ट्स, मतलब 24 ओहम. और यही रहेगा वोल्टमीटर का रीडिंग, क्योंकि वोल्टमीटर इन्हीं दोनों पॉइंट के अक्रॉस कनेक्टेड है. तो ये भी रहेगा वोल्टमीटर का रीडिंग. अब इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, V अक्रॉस 200 ओहम. ये रहेगा इसके 5 पार्ट्स, मतलब ये 12 5 60 ओहम. अब दोनों की एडिशन भी करते तो 84 आएगी. मतलब ये इसका V1 प्लस V2 84 आ रही है.
तो ये रहेगा वोल्ट मीटर का रीडिंग, क्योंकि वोल्ट मीटर 100 ओम के अक्रॉस कनेक्ट किया हुआ है। बी पार्ट में कहा है हमें कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 100 ओम बिफोर द वोल्ट मीटर वाज कनेक्टेड। तो यहाँ पे ए पार्ट में तो हमने ये 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड किया, अब बी पार्ट में भी वही फाइंड करना है, लेकिन ये वोल्ट मीटर कनेक्ट करने से पहले का। तो ए पार्ट में जो वोल्ट मीटर कनेक्ट किया था, इसमें जो करंट आ रहा था स्प्लिट हुआ था यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसके कारण ये करंट इंटू इसका जो रेजिस्टर रहेगा, ये करंट कुछ कम हुआ है क्योंकि इसमें से कुछ चला गया था, इसलिए वो रीडिंग वोल्ट मीटर कनेक्ट करने के बाद हमें एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिलता है। इसलिए हम पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं, जो पार्ट उसके इसके बाद हमें देखना है। लेकिन ये वोल्ट मीटर जब कनेक्ट करते हैं तो हमें रीडिंग थोड़ा सा कम मिलेगा। वोल्ट मीटर नहीं था तब इसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, रियल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 100 ओम रेजिस्टर, ये हमें करेक्ट वैल्यू क्या है ये फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। तो VAB, तो यहाँ पे फिर से हम जो 47 में किया था कि टोटल पहले करंट फाइंड करेंगे और वो करंट इनटू ये रेजिस्टेंस, इस तरह से भी हम फाइंड कर सकते हैं। या यहाँ पे करंट नहीं फाइंड किया तो भी एक आसान तरीका क्या रहेगा, तो 84 जो है ये इसके अक्रॉस कुछ V1 रहेगा और इसके अक्रॉस V2 रहेगा, मतलब 84 यहाँ पे रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा और V इज इक्वल टू IR, मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब V1 अपॉन V2 आएगा R1 अपॉन R2, और R1 की वैल्यू 100 और R2 की 200, मतलब ये 1:2 पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होगा। तो मतलब ये 84 के 3 पार्ट कर रहे हैं, 1 पार्ट होगा अक्रॉस 100 और 2 पार्ट हो गए अक्रॉस 200। तो 84 के अगर 3 पार्ट करते तो ये आएगा 28, तो 28 एक पार्ट और ये यहाँ पे 2 पार्ट, मतलब V अक्रॉस 100 ओम जो रहेगा वो 28 वोल्ट रहेगा, जो हमें क्वेश्चन में पूछा है, ये होगा इसका आंसर। और ये भी फाइंड करते कि वोल्ट या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 200 कितना रहेगा, तो इसके 2 पार्ट, मतलब ये 28 है, 2 जा कितना रहेगा अक्रॉस 200, दोनों की एडिशन कर दे तो ये 84 आएगी।